केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस पर निकली विकास तीरथ यात्रा के बाद पृथला वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक डागर के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया और उपस्थित लोगों के सामने बोलते हुए कहा कि वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ते। तस्वीरें फरीदाबाद के पृथला विधानसभा स्थित कैली गांव की हैं, जहां पर आज ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक डागर के कार्यालय का रिबन काट कर विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जहां भगोला पुल का शिलान्यास किया, वहीं उन्होंने दोपहर में दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस पर विकास तीरथ यात्रा का नेतृत्व किया। यह विकास तीरथ यात्रा फरीदाबाद के कैली गांव से शुरू होकर पलवल के मिटकुला तक निकाली गई। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दीपक डागर के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा, दीपक डागर लगातार पृथला इलाके में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिनकी कार्यालय का आज उन्होंने उद्घाटन किया है, उन्हें दीपक डागर का हाथ पकड़ लिया है और वह जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो आइए बात करते हैं क्या कहना है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। होगी और जो केंद्र सरकार की योजना के लाभार्थी हैं उनसे संपर्क होगा, उनके सम्मेलन होंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा और साथ साथ 1000 नए परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी संपर्क करेगी, अपने साथ जोड़ेगी। इस तरह तमाम ये कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक चल रहे हैं। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप चलेगा, कहीं 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बनेगा, 25 तारीख को मोदी जी के मन की बात हर बूथ स्तर पर चुनी जाएगी। तो ये तमाम कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक महासंपर्क अभियान में चल रहे हैं। आज उसी निमित्त हमने बगोला में 21 करोड़ 44 लाख की लागत से जो वर्षों पुरानी मांग थी, एक नया फ्लाईओवर वहां बने जो खाम को दोनों तरफ से जोड़ सके, आवागमन हो सके, दुर्घटनाएं कम हो, आज उसका शिलान्यास किया है। फिर 50 किलोमीटर की दिल्ली बड़ोदरा कैली से लेकर उस पर और हाईवे पर हमने विकास तीर्थ यात्रा की है। और अब फिलहाल भाई दीपक डागर ने जन सेवा के लिए कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि दीपक डागर लगातार जन सेवा में जुटे रहते हैं, लोगों के काम करते हैं, तो उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब लगातार जैसे कल हमारी प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के बेनिफिट लाभार्थियों से कल अग्रवाल धर्मशाला बल्लभगढ़ में उनके साथ हमारा इंटरेक्शन है। ऐसे लगातार ये काम चलेंगे और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और मनोहर लाल ने जो हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन किया है, जो हरियाणा को नई दिशा दी है, जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस संकल्प के साथ जो उन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धियां हरियाणा के लोगों को दी है, उन सब की चर्चा भी हम करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, मैं तो किसी को जोड़ता नहीं, जोड़ता हूं तो उसको आसानी से छोड़ता नहीं। तो दीपक डागर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, तो अब उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं। वहीं इस मौके पर जब दीपक डागर से बात की गई, उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा उनके कार्यालय का उद्घाटन करने पर उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने के हाथ पकड़कर ना छोड़ने का आश्वासन दिया है। यदि उन्हें टिकट मिली तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन लोक सेवा विधायक बनकर नहीं, सेवक बनकर करेंगे। वहीं पृथला विधायक नैनपाल के इलाके में काम न होने को लेकर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आइए बात करते हैं दीपक डागर, बीजेपी नेता से यह भेजो मुझे। आज मंत्री जी पहुंचे थे आप लोग से? मंत्री जी का आज बगोला फ्लाईओवर का उद्घाटन और एक विकास यात्रा जो अपना फरीदाबाद से बॉम्बे हाईवे गया उस पे, और उसके बाद हमारे कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज का ये कार्यक्रम था मंत्री जी का। मंत्री जी ने आपके कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ आपकी पीठ थपथपाई है, हाथ पकड़कर न छोड़ने की बात कही है, क्या कहेंगे? भाई हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल साहू जी, उनका आशीर्वाद हम पे पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और काम करने पृथला विधानसभा क्षेत्र में काम करने की हमें शक्ति मिलती है। और उनका इस बात जो हमारी पीठ थपथपाई है उनका ये धन्यवाद करते हैं। आपने कहा है मैं जनता का सेवक बनना चाहता हूँ, किस प्रकार से सेवा करेंगे? भाई जनता की सेवा मेरा मानना है कि जनता के बीच में जाके उनके हर छोटे से छोटे काम में उनका साथ देना,
उनके सुख दुख में साथ रहना, अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करना। और जैसे अब आने वाले टाइम में किसान, हमारा जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है ये एक किसान परिवार का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है सारा। अब आगे धानों की रोपाई होनी है, उसके लिए नालों की सफाई करवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, बिजली सही तरह से आए उसकी व्यवस्था करवाना। भाई ये हमें पता है कि हम खुद एक किसान हैं और किसान के नाते हमें पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र की सारी समस्याओं का पता है और उन समस्या को ढूंढ के खत्म करने का मेरा उद्देश्य है। इसी को मैं समाज सेवा कहता हूँ। क्या विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं? टिकट की मांग नहीं है, कोई भी सेवा करना उद्देश्य है। और ये नहीं है कि एक पद पे रह के ही आदमी सेवा कर सकता है, बिना टिकट के भी सेवा कर सकते हैं और आज हम कर भी रहे हैं। टिकट मिलेगी, चुनाव लड़ेंगे फिर आप, अगर मिलती है तो? ऐसा है भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है, टिकट मिलेगी ना मिलेगी, पर हमारा उद्देश्य है सेवा करना और टिकट मिलेगी। हमको 100% चुनाव भी लड़ेंगे, पर हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हमें विधायक बनना है, विधायक नहीं बनना, सेवक बनना है। सही मायने में लोग लिख देते हैं सेवक वो होता है जो गांव में जाके अपने आप उनके सुख को देखे, दुख को देखे और उसको उनका निवारण करे, वो होता है सच्चा समाज सेवी। सच्चा समाज सेवी बनना है, नहीं विधायक नहीं हो। नैनपाल रावत निर्दलीय लड़े, बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन आज उनके इलाके की जनता त्रस्त है। किस तरह देखते हैं आप, विकास क्यों नहीं हो पा रहा? भाई माननीय विधायक नैनपाल रावत जी हमारे बड़े भाई, हर आदमी अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम करता है।